हेलो एवरीवन। हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसमें किस तरीके से क्या प्रोसेस होती है। तो एक बार अगर रिवीजन करना हो तो एक बार मैं आपको एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। दोनों अपने अपने जो है गैमीट्स रिलीज़ करते हैं। मेल के गैमीट्स होते हैं स्पर्म्स और फीमेल्स के गैमीट्स होते हैं ओवा। व्हेन दे गेट फ्यूज्ड विद ईच अदर दे फॉर्म द जाइगोट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक, दिस जाइगोट डेवलप इनटू द embryo state and then after it goes into the full baby. This is called the sexual reproduction. ठीक है, अब क्योंकि जिनमें दो गैमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो दोनों गैमेट्स के अपने अपने क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके ऊपर जीन्स होते हैं। तो ये जीन्स होते हैं वो आपस में इंटरलिंक करते हैं, रिकॉम्बिनेंट करते हैं। तो ये जो बनाते हैं, जो ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, वो कॉम्बिनेशन होता है वो अपने पेरेंट्स के जीन्स का। ठीक, तो वो रिजेंबल तो कर सकता है अपने पेरेंट्स पे, लेकिन वो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं होता। जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होते हैं। ठीक, आज की वीडियो में मैं आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं। तो जो द ग्रीन पार्ट वी कॉल्ड इट सेपल, इट्स फंक्शन इज़ टू होल्ड द फ्लावर, होल्ड द कोरोला ऑफ द फ्लावर। ठीक, नेक्स्ट है पेटल्स। पेटल्स को हम कोरोला भी कहते हैं। फिर इसमें दो पार्ट हुए, एक फीमेल पार्ट और एक मेल पार्ट। जो फीमेल पार्ट है उसको हम पिस्टिल कहते हैं और जो मेल पार्ट होते हैं उनको स्टेमन कहते हैं। जो स्टेमन है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आता है फिलामेंट और दूसरा आता है एंथर। और जबकि जो फीमेल्स पार्ट होता है वो उसमें होता है स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। ठीक, stigma is the flat part, style is the long tube kind of part, and ovary is the swollen part. Okay, so this is the female part of the flower. Now let's see what happened and how the reproduction takes place in the flowering plant. Right, the reproductive part of angiosperms are located in the flower. You have already studied the different parts of a flower: sepal, petals, stamens and the carpels. Stamens and carpels are the reproductive part of a flower which contain the germ cells. जो स्टेमन और कार्पल है वो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिनके अंदर जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। The flower may be unisexual when it contain either stamen or carpel, or bisexual when it contains both stamen and carpel. जो फ्लावर होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है जब वो एक ही मतलब एक ही मेल या फीमेल सेक्स में एक ही सेक्स कंटेन करता है। ठीक है, या तो वो स्टेमन हो या फिर वो कार्पल्स हो। और बाइसेक्सुअल यानी कि दोनों सेक्स जब एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्टेमन और कार्पल दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक, स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड इट प्रोड्यूसेस द पॉलन ग्रेन्स विच आर येलोइश इन कलर। जो स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का और उसका काम होता है पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन दिस येलोइश पाउडर देन ओपन स्टिक इन आर टू हर हैंड इफ़ वी टच द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर। कभी भी अगर हम फ्लावर के स्टेमन को टच करेंगे तो आपको अपने हाथ में येलो पाउडरी सा ग्रेन टाइप का स्ट्रक्चर आपको हाथ में फील होगा। दैट इज़ कॉल्ड द पॉलन ग्रेन। कार्पेल इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर एंड इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो कार्पेल होता है वो फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच प्रेजेंट होता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। द swollen bottom part is the ovary, middle elongated part is the style, and the terminal part which may be sticky is the stigma.
तो ये जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओवरी होता है वो। जो मिडल पार्ट होता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इलोंगेटेड पार्ट होता है, उसको हम स्टाइल कहते हैं। और जो एक सीड टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो थोड़ा सा स्टिकी होता है यानी चिपचिपा सा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। ठीक है। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज़ एन एग सेल्स। जो ओवरी होती है उनमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक ओव्यूल में एक एग सेल होता है। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस बाय द पॉलन ग्रेन फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। जो मेल जर्म सेल होता है यानी कि जो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो जब मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं तो वो फीमेल गैमेट जो कि ओव्यूल में प्रेजेंट होता है उसको जाके फ्यूज़ करता है। एंड द फ्यूजन ऑफ जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव्स अस द जाइगोट विच इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। इनके फ्यूज़न से इनके दोनों जर्म सेल्स की फ्यूज़न से और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि आगे चलकर एक न्यू प्लांट को डेवलप कर सकता है या ग्रो कर सकता है। ठीक है। Thus, the pollen needs to be transferred from the stamens to the stigma. If this transfer of pollen occurs in the same flower, it is referred to as self-pollination. जो पॉलन है इसका मतलब है कि उनको जो है स्टेमन से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होना होता है और अगर ये पॉलन जो है वो सेम फ्लावर में ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। On the other hand, if the pollen is transferred from one flower to another, it is known as क्रॉस पॉलिनेशन। और वही पॉलन अगर उसी स्पीशीज़ के फ्लावर में दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो रहे हों तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। दिस ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज़ अचीव बाई एजेंट्स लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स। ये जो ट्रांसफ़र होता है पॉलन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ, ये किस तरीके से किन के द्वारा होता है, विंड से, वाटर से और एनिमल से। जैसे विंड होती है, जो फ्लावर्स होते हैं थोड़े से इनका हेयरी टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिन पॉलन ग्रेन्स का, वो आराम से उन एयर के द्वारा जो है वो कैरीड आउट हो जाते हैं और फिर जाके अगर उसी स्पीशीज़ में जाके फ्लावर अपनी सेम फ्लावर की स्पीशीज़ में जाके जो है सेटल डाउन हो जाते हैं तो वो पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। दूसरा है वाटर जो नदी के किनारे जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनमें इस तरीके के पॉलेंस को देखा जाता है। हाँ, इन पॉलेंस में एक ये खूबी होती है कि ये फ्लोट कर सकते हैं, इनकी बॉडी में इनके उस पर ऐसे होते हैं कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। ठीक है। और एनिमल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स पॉलिनेट करते हैं, एक फूल पे बैठते हैं, फिर एक फूल से दूसरे फूल पे बैठते हैं, उनकी बॉडी में पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं, जिससे कि पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। ठीक है। आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन अ सुटेबल स्टिग्मा, इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल्स विच आर इन द ओवरी। जब पॉलन जो है वो सुटेबल स्टिग्मा पे आके बैठ जाता है, लैंड हो जाता है, उसके बाद जो क्या होता है, इसके बाद की प्रोसेस में क्या होता है, उसको जो है फीमेल जर्म सेल यानी कि ओवरी तक पहुंचना होता है। इसके लिए वो क्या होता है, फॉर दिस अ ट्यूब ग्रोस आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स एंड ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। एक ट्यूब जो होती है वो पॉलन ग्रेन से निकलती है, ग्रो करती है और वो स्टाइल के थ्रू जो है ओवरी तक पहुंचती है। देखिए पॉलन ग्रेन, ये डायग्राम देखिए, आप देख रहे होंगे, ये यहाँ से ऐसे करके इधर इस तक पहुँच रहे। ठीक है। ये जो एक ट्यूब है वो जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर बैठा हुआ है। जैसे ही स्टिग्मा पे बैठा है तो कुछ केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स के द्वारा जो स्टिग्मा की जो ऊपर की लेयर होती है वो गल जाती है और वहाँ से फिर पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है पॉलन ग्रेन्स के थ्रू। वो ये पॉलन ग्रेन्स की जो ट्यूब है वो ओवरी तक पहुँचती है। ओवरी में जर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं, एग सेल प्रोड्यूस होते हैं, जिनको जाके ये यूज़ करती है। Yes. After the pollen lands on a suitable stigma, it has to reach the female germ cells which are in the ovary. For this, a tube grows out of the pollen grain
and travels through the style to reach the ovary. After fertilization, the zygote divides several times to form an embryo within the ovule. जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो जो ज़ाइगोट होता है वो अपने आप को बहुत बार डिवाइड करता है और ये जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल जो है एक टफ तरीके की कोटिंग बना लेता है और वो सीड में चेंज हो जाता है. तो ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड. तो ओवरी ग्रोस रेपिडली एंड राइपेंस टू फॉर्म अ फ्रूट. जो ओवरी होती है वो जल्दी जल्दी ग्रो करती है और वो जब पकती है, राइपन हो जाती है, तो वो फ्रूट में चेंज हो जाती है. Meanwhile, the petals, sepals, stamen, style and stigma may shrivel and fall off. और जो पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल और स्टिग्मा होती हैं ये सूख जाती हैं फ्लावर में और वो गिर जाती हैं. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट? आपने कभी ये ध्यान दिया है कि कभी भी कोई फ्रूट अगर बन गया है तो उसके बाद भी फ्लावर का कोई पार्ट आपने देखा हो? ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर्मेशन फॉर द प्लांट. The seed contains the future plant and embryo which develops into a seedling under the appropriate condition and this process is known as germination. अब जो ये जो सीड होता है उसमें फ्यूचर प्लांट होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जो कि एक सीडलिंग में डेवलप हो जाता है, डेवलप होता है एक सीडलिंग में जब उसको एक मतलब अप्रोप्रिएट जो है उसके लिए कंडीशंस मिलती हैं तो वो एम्ब्रियो जो है वो सीडलिंग्स में चेंज हो जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन. ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ seedlings from the embryo when there is an adequate amount of air, water and light. This process is termed as germination. ये आपने मेरे ख्याल से क्लास 5th में भी पढ़ी होगी जर्मिनेशन की प्रोसेस. ठीक, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट. ओके, देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है सीड का, जर्मिनेशन का. जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हम प्ल्यूम्यूल कहते हैं. ये जो है आगे चल के जो है शूट में चेंज हो जाता है और जो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम रेडिकल कहते हैं जो कि आगे चल के रूट का फॉर्मेशन करता है. ऊपर का आप जो एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं सीड कोट का, वो पहला जो स्ट्रक्चर है वो सीड कोट है. सीड के ऊपर की कवरिंग को सीड कोट कहते हैं. छोटी सा छेद देख रहे हैं उसको माइक्रोपाइल कहते हैं जहाँ से वाटर और इस तरीके की चीज़ें उसको सीड को मिलती हैं, वाटर एब्जॉर्ब होता है. फिर जब हम आप तोड़ेंगे, आप एक एग्जांपल ले लीजिए चने का. जब आप चने को जब इसमें तोड़ेंगे तो इसमें 2 पार्ट्स मिलते हैं, तो वो उसको होते हैं कॉटिलेडस, जिससे बेबी प्लांट को जो है वो फूड मिलता है, नरिशमेंट मिलता है. ठीक है, ताकि वो जो एम्ब्रियो है, जो सीडलिंग्स हैं वो प्रॉपर्ली ग्रो कर पाए. इस स्ट्रक्चर में भी देखिए पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन है. ये फीमेल जर्म सेल है. यहाँ पे मेल गैमेट्स इसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है और ट्रांसफ़र होकर एग सेल के साथ में फ्यूज़ करके ओव्यूल्स के साथ में फ्यूज़ करके जो है वो सीड्स का फॉर्मेशन कर रहा है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन. फाइन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो आपको इस चैप्टर में आपको सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ना पड़ेगा. फिर मेल स्ट्रक्चर और मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना पड़ेगा. फिर आपको पॉलिनेशन की प्रोसेस के बारे में बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ पॉलिनेशन एंड हाउ डज़ इट टेक्स प्लेस. देन हाउ द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इन प्लांट and what is germination and what is the structure of a seed. So these are the few questions which I am giving you in the homework. So complete it in your homework, and then if you have any kind of doubt you can ask to me in your class. So till that time just revise it and ask question if you have any. Activity देखिए 8.7 में दी हुई है. Soak a few seeds of Bengal gram and keep them overnight. वही जब चना आप जो इसको भिगा दो पानी में, फिर उसमें एक्सेस वाटर निकाल दो, उसको कपड़े में थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और ये कोशिश करो कि सीड जो है वो ड्राई ना होने पाए. फिर जब सीड को एब्जॉर्व करो डिफरेंट पार्ट में, आपको देखोगे उसमें अंकुर निकल आएंगे.
जर्मिनेशन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द जर्मिनेशन। तो ठीक है, तो होप यू विल